नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में चेरो जनजाति को देखेंगे और आपको बता दें इससे पहले अगर आप गोंड जनजाति, बंजारा जनजाति, बिछिया जनजाति, किसान जनजाति आदि के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। ये जनजाति झारखंड की जनजातियों के अंतर्गत ये कवर किया जा रहा है। यहाँ पे 33 जनजाति पाए जाते हैं, अधिसूचित के रूप में अधिसूचित किए गए हैं संविधान के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो चेरो जनजाति है। आपको बता दें कि ये जो हमारा झारखंड का जो टॉपिक चल रहा है, जो सेक्शन है वो खंड हमारा 9 है और ये रखा गया झारखंड की कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड। यहाँ से आपके आने वाले जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। 60 प्रश्न दिया गया है चेरो जनजाति से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित बनाए गए हैं। जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा जो कि बीपीएस ये पे जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उस क्वेश्चन को इसमें डाला भी गया है। तो टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू मिल रहा है और कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेगा। तो चलिए, इस जनजाति को क्यों पढ़ना चाहिए, तो इस जनजाति के अपने आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और सामान्य परिचय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। इसी के अंतर्गत चेरो जनजाति से संबंधित असामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज देखेंगे। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखने से पहले इस जनजाति के अगर परिचय की बात करें, सामान्य परिचय, तो चेरो जनजाति को हम लोग चावन्य ऋषि का वंशाज मानते हैं और इसका आबादी लगभग ठीक ठाक है। 95,000 आबादी है। यानी पॉपुलेशन की बात किया जाए, जनसंख्या, तो झारखंड राज्य में चेरो जनजाति की जनसंख्या 95,000 है जनगणना 2011 के अनुसार, जो कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.10% के आसपास ये आती है, 95%। इसी प्रकार से संथाल और जब हम मुंडा और हो और उरांव जनजाति को जब कवर किए थे तो हम लोग देखे थे कि झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति थी वो संथाल थी, जिसकी परसेंटेज 21% था और उरांव जो था 19% था। इस प्रकार से हम लोग देखे और इस प्रकार से चेरो का 1% है। अगर हम इसका संबंध बोले चेरो जनजाति का, तो इसका प्रजातीय दृष्टिकोण से इस जनजाति का संबंध है प्रोटोस्टोलाइट से। जिस प्रकार से सारे जनजाति झारखंड में मैक्सिमम जनजातियों का संबंध जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टोलाइट, इस प्रकार से चेरो जनजाति का भी संबंध प्रोटोस्टोलाइट प्रजातीय समूह से है। इसकी जो भाषा है वो सदानी है, बोलचाल के लिए सदानी भाषा का प्रयोग करती है। ये मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये मुख्य रूप से आपको पलामू और लातेहार जिला में देखने को मिलेंगे चेरो जनजाति। ये अपने को चौहान राजपूत कहती है और नाम के अंत में सिंह, यानी कि कोई भी इसका नाम हो लेकिन अंत में ये सिंह लगाते हैं और अपने आप को क्या, तो चौहान राजपूत कहती है। तो चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति का संबंध किस समूह से है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। झारखंड में 33 जनजाति है, 33 जनजाति जितने भी है मैक्सिमम जो है सब प्रजातीय दृष्टिकोण से सारे के सारे प्रोटोस्टोलाइड है। इसी प्रकार से प्रजातीय दृष्टि से अगर देखें तो चेरो जनजाति का जो संबंध है, रिलेशन है, वो प्रोटोस्टोलाइड से है। तो 1 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पलामू और लातेहार जिले में इनमें से किस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो चेरो जनजाति झारखंड में जो है मैक्सिमम पलामू में आपको देखने को मिलेगा और लातेहार जिला में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 2 का हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा चेरो जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को चावन्य ऋषि का वंशाज मानती है। तो इस प्रकार से हम लोग से 3 में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति स्वयं को चावन्य ऋषि का वंशाज मानती है। तो अपने आप को, यानी कि हम लोग चेरो जनजाति को स्वयं को, या फिर चेरो जनजाति स्वयं को, या हम लोग चेरो जनजाति को चावन्य ऋषि का वंशाज कहते हैं या अपने आप को ये चावन्य ऋषि मानती है। चेरो जनजाति की बोलचाल की भाषा जो है सदानी है। तो हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आपको याद रखना है चेरो जनजाति अपने नाम के अंत में कौन सा शब्द जोड़ने का प्रचलन है। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंह जोड़ते हैं। तो इसलिए आपको बता दें कि ये जनजाति अपने नाम के अंत में सिंह इसलिए जोड़ती है क्योंकि यह जनजाति अपने आप को, यानी स्वयं को चौहान या राजपूत कहता है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि ये जनजाति चौहान या राजपूत कहता है अपने आप को, इसलिए ये जो जनजाति है अपने नाम में अंत में राजपूत यानी कि सिंह जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि चेरो जनजाति अपने नाम के अंत में यानी एंड में
कौन सा शब्द जोड़ने का प्रचलन है इन लोग का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंह। यहाँ पूछा गया कि चेरो जनजाति की बोलचाल की लैंग्वेज भाषा क्या है? तो चेरो जनजाति की जो भाषा है बोलचाल की वो सदानी है। ये अपने स्वयं को, इस जनजाति चेरो जनजाति स्वयं को क्या कहती है? तो चावन्य ऋषि का वंशज कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर में, चेरो जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू चेरो ट्राइब्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है कौन सा यहाँ पे ट्रू है ये पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन में हमारा 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर ट्रू है, तो हमारा सारा का सारा जो है करेक्ट है। इस जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। तो यह जनजाति अपने आप को स्वयं को चौहान और राजपूत कहती, इसलिए अपने नाम के अंत में या एंड में सिंह जोड़ती। इनका समाज पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। ये भी हमारा सही है। यह जनजाति के 7 गोत्र में विभाजित किया गया। तो चेरो जनजाति की गोत्र कितने? 7 गोत्र है। इस जनजाति को 7 गोत्रों में विभाजित किया गया। तो ये और ये हमारा तीनों का सही था। इस ऑप्शन से, इस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से हम इसके बारे में डिटेल से जान पाए। चेरो जनजाति में विवाह के कितने प्रकार प्रचलन है? तो कितने प्रकार के विवाह जो है चेरो जनजाति में पाया जाता है या प्रचलन है? तो 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 2 प्रकार के विवाह है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा विवाह है। यहाँ पे दिया गया है कि चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो चेरो जनजाति के संबंध में प्रचलित जो विवाह है, मैरिज है, वो कौन कौन सा विवाह है? तो यहाँ पे 8 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि एवं जितने भी ऑप्शन दिया गया वो हमारा करेक्ट है, ये ट्रू है। तो इस प्रकार से ढोला विवाह और चढ़ा विवाह, लड़के के घर लड़की लाकर विवाह करना, लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह करना, 2 यहाँ पे बहुत ही फेमस विवाह जो है ये विवाह का प्रकार है। और दोनों का दोनों विवाह जो है से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किस जनजाति में? तो चेरो जनजाति में। नाम है ढोला विवाह और चढ़ा विवाह। एक में लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है और लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 में पूछा जा रहा है कि चेरो जनजाति में ढोला विवाह सामान्यता देखा जाता है। तो देखिए चेरो जनजाति में 2 विवाह है, ढोला विवाह और इसी प्रकार से यहाँ पूछा जा रहा है जो ढोला विवाह है उसका सामान्यता देखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या अमीरों या गरीबों या दोनों में? तो 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा, गरीबों में देखा जाता है, पुअर्स लोगों में। तो इस प्रकार से चेरो जनजाति में प्रसव कक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो चेरो जनजाति में प्रसव कक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सौरी घर के नाम से जाना जाता है। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर। क्योंकि वधु मूल्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और चेरो जनजाति से पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दस्तूरी। आपको याद रखना है कि चेरो जनजाति के वधु मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में। इस प्रकार से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कि चेरो जनजाति द्वारा गांव को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति के द्वारा इन लोग गांव को क्या कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, डीह कहते हैं, या डीहा या डीह आप याद रखें। ऐसे भी डीहा और डी का मतलब गाँव ही होता है। तो इस प्रकार से आप रखना है कि चेरो जनजाति गाँव को क्या कहते हैं? डीहा कहते हैं। इनके वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। चेरो जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होता है, जैसे पुजारी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बेगा कहा जाता। तो देखिए बहुत सारे जनजातियों का जो धार्मिक प्रधान था, धार्मिक प्रधान का मतलब पूजा, जो पूजा पाठ पर्व त्योहारों में कराता है, सबसे ये पवित्र लोग होते हैं, इसे बेगा कहा जा रहा है चेरा जनजाति में। तो चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान, रिलीजियस जो हेड है या फिर जो पुजारा है या जो पूजा करा रहा है, पूजा कराने वाला व्यक्ति को बेगा कहते हैं, गाँव को डीह कहते हैं और वधु मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए या रिवीजन होना चाहिए। आप साथ में रिवीजन या रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चेरो जनजाति में जादू टोना। तो देखिए जादू टोना के बारे में पूछा गया है, करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मस्ती कहा जाता है। जो चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को चेरो जनजाति में मती कहा जाता है, मस्ती नहीं मती कहा जाता है। इस प्रकार से सॉरी अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट गलत किए। तो चेरो जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो हमारा यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 15 का हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं, ऑल ऑप्शन आर ट्रू है। तो हम लोग इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहले दिया गया है कि इस यानी चेरो जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है, जीविका है, वो कृषि कार्य है। जिस प्रकार से झारखंड के मैक्सिमम जनजातियों का जो कार्य है, प्रमुख व्यवसाय है, वो कृषि है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। इसी प्रकार से चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा
एक कृषि कार्य है। इस जनजाति में लड़का और लड़की को समान महत्व दिया जाता है। तो देखिए दोनों का महत्व जो है इम्पोर्टेंस दोनों है। इस जनजाति के में बाध्य स्त्री की प्रतिष्ठा कम होती है। तो जो बाध्य स्त्री होती है उस जनजाति की, इस जनजाति में उसकी प्रतिष्ठा थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो सारा ऑप्शन सही दिया गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन CDPO 2024 में पूछा गया, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि साल 2025, 26, 27, 28 और 24 में देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। वो JPSC का ही क्यों नहीं हो, 14, 15 को JPSC ही क्यों ना हो, या फिर आप JSSC का ही दे लीजिए, उत्पाद सिपाही या SI दे लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बहुत भर भर के कला एवं संस्कृति से झारखंड में मिलेंगे और लोग गलत करके आते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड से रिलेटेड पूछ दिया। अगर ये आप वर्ड को याद रख पा रहे हैं कि ये जनजाति जो रिलेटेड है चेरो जनजाति, तो ये क्वेश्चन एकदम सही हो जाता जो भी व्यक्ति पढ़ के रखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में पूछा गया था 2024 के PT एग्जाम में। 13 हजारी, 12 हजारी और 13 हजारी चेरो जनजाति से। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट में दिया, ये आपको याद रखना है। 13 हजारी और 12 हजारी हमारा 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा चेरो जनजाति। तो चलिए यहाँ पे चीज़ों को आप रिवाइज कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप वीडियो देखें टाइम निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।